नमस्कार प्रियगण, सभी मित्रों को मेरा वंदन। जय श्री कृष्ण, महादेव हर। तो चलते हैं साप्ताहिक राशिफल के लिए। तो सबसे पहले ये विनंती है, आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि हमें और कैसे आगे बढ़ना है हमें पता चला। तो चलो चलते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य के लिए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेष राशियों के लिए। तो सप्ताह की शुरुआत आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाली है। आपके मन में प्रसन्नता का भाव रहेगा। कारोबार में आपको काफ़ी अच्छी सफलता मिलेगी। परिवार के लोगों के मध्य अच्छा तालमेल रहने की संभावना है। यह सप्ताह आप महंगी वस्तुओं को खरीद सकते हैं। पिछले काफ़ी समय में जो काम रुक रहे थे वो इस सप्ताह बनने की संभावना है। कहने का तात्पर्यार्थ, काफ़ी ऐसा कोई आपका कोई छोटा या मोटा प्रोजेक्ट होगा, तो अगर किसी कारण देरी हुई है या वो रुका हुआ कार्य है तो यह सप्ताह पूर्ण होने की संभावना पूरी है। मन में उमंग उत्साह की भावना प्रबल रहेगी। जॉब में आपकी आय बढ़ने की प्रबल संभावना है। परिवार के साथ किसी खास स्थान की यात्रा कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य कि आप अपने परिवार के साथ यात्रा का भी आपको योग बन रहा है, लेकिन वो धार्मिक यात्रा हो सकती है। सप्ताह अंत में आपको बड़ी व्यावसायिक डील मिल सकती है। अगर आप छोटे व्यवसाय में है उसी प्रकार से होती है। अगर आप बड़े व्यवसायगत है, मन के व्यवसाय में काम कर रहे हैं, तो उस तरह से आपको एक अच्छी ऑफर, माने कहने का तात्पर्य कुछ नयापन या कुछ नई ऑफर मिलने की पूरी संभावना है। इस समय बुध का परिवर्तन आपके लिए काफ़ी अच्छा लाभ देने वाला रहेगा। आगे चर्चा करते हैं। पुराने कर्ज आपको परेशान करेंगे। किसी से बकाया लिया है, किसी से कर्ज लिया है, तो थोड़ी अंदर परेशानी भी होगी। अरे यार, उनको चुकाना है, अभी तारीख भी नज़दीक आ गई हुई, किस तरह से चुकाना है, ये सब थोड़ी सी आपको परेशानी रह सकती है। रूढ़िवादी विचारों में फंसने से बचे। रूढ़िवादी विचार का यह अर्थ होता है जड़त्व, माने कि बिना सोचे समझे जो भी आप विचार है उनको आप उसे थोड़ा बचना चाहिए। महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को किसी गतिविधि से आप क्रुद्ध हो सकते हैं। अगर आपके परिवार में छोटे मोटे बच्चे हैं तो उनके जो गतिविधियां हैं, माने कि उनके व्यवहार से आप थोड़ा क्रोध भी हो सकते हैं, लेकिन उसी समय भी आपको शांत रहना होगा। छोटे बच्चों के प्रति अपना व्यवहार अच्छा रखें। सप्ताह मध्य में स्वास्थ्य को लेकर कुछ उतार चढ़ाव आने की आशंका है। जॉब में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी रखनी जरूरी है। एसिडिटी की समस्या भी हो सकती है। तो ये था यह सप्ताह का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बुध का परिवर्तन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसलिए आपका शुभ रंग भी यहाँ हरा और श्वेत है। भाग्य अंक 6 है। विष्णु भगवान की आराधना और किसी गरीब को या ब्राह्मण को या किसी मंदिर में आप अन्न का दान करते हैं तो आपके लिए काफ़ी सफलता प्राप्त करने वाला होगा। विशेष के लिए आपको किसी ज्योतिष के पास से विशेष सलाह लेनी चाहिए। तो आगे देखते हैं वृषभ राशि के लिए। तो वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह किस तरह रहने वाला है। जैसे कि हमने कहा कि बुध का परिवर्तन आपके लिए विशेष रूप से फलदायक बनने वाला है। मानसिक सुकून महसूस करेंगे। ये सप्ताह अपने वर्तमान उन्नति में संतुष्ट रहेंगे। अभी जो आपका ये समय चल रहा है उनमें काफ़ी धीरे धीरे प्रोसेस हो रही है, प्रगति हो रही है। आपका जो कार्य है वो धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहा है, यानी कि गतिशील हो रहा है, तो उसे आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। और आपने जो मेहनत भी की है तो उसमें भी आपको काफ़ी सफलता के साथ साथ सम्मान भी मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन में आपको मधुरता रहेगी। इसके बाद कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। बहुत कुछ अच्छी ऐसी खबर जो आपको लगता था कि ये सप्ताह नहीं आने वाली थी, 2-3 सप्ताह के बाद आने वाली कोई ऐसी खबर जो आपको पता ही नहीं है, तो ऐसी खबर भी आपको मिलने वाली है। खास करके जो इंजीनियरिंग वर्क में जो कार्य कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए भी यह सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और आप खुद भी इस चीज़ों में हिस्सा लेने की सोच करेंगे। परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं, यानी कि यात्रा या पिकनिक इत्यादि प्रवास आपके लिए कर सकते हैं। यह सप्ताह आपके लिए नया कार्य करने के लिए बहुत ही सही समय है। अगर यह सप्ताह आप अच्छा का कोई नया व्यवसाय या नया कार्य या कोई नई चीज़ें, जैसे कि मकान लेना, भूमि, दुकान या कुछ चीज़ लेना, ऐसे जो बड़े प्रोजेक्ट है उसमें आपको काफ़ी सफलता मिलने वाली है। और शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को भी यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। व्यवसाय में कुछ नया प्रयोग भी कर सकते हैं आप।
शुरुआत के दिन आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। खास करके विद्यार्थियों के लिए भी ये सप्ताह विशेष रूप से फल देने वाला रहेगा। जो आपने मेहनत की है उनका फल ये सप्ताह में मिलने वाला है। खास करके आपके दो जो वार है, मंगलवार और बुधवार, काफ़ी अच्छा रहने वाला है। खासकर आपको किस चीज़ से ध्यान रखना है, अगर आपके जीवन में इस समय कोई समस्या चल रही है तो उसको कृपया शांतिपूर्वक उनका समाधान निकालें, या अपने परिवार के जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनसे आप सलाह मशुरा कीजिए, उनसे वार्तालाप कीजिए। इनके बाद अगर कोई समस्या का सही मात्रा से समाधान निकालना होगा। इस समय ऐसी तो कोई बड़ी मुश्किलें आपके राशि में नहीं है, किंतु अगर कोई छोटी मोटी है तो उसको भी आपको सोच समझ कर कार्य करना होगा। खासकर अपना वर्चस्व बढ़ाने का प्रयास कीजिए। आपका जो अंदर की जो काफ़ी अच्छी शक्तियाँ हैं उनको आगे बढ़ाइए। नकारात्मक को दूर रखना है, अच्छी शक्ति को बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद आप भौतिक की ओर ज़्यादा आकर्षित होंगे, सुख साधनों में ज़्यादा खर्च भी कर सकते हैं। खास करके आपके अपने या अंगत लोग या कुछ लोग आपको बदनाम भी कर सकते हैं, तो इस बारे में थोड़ा सोच समझ कर कार्य करना होगा। और ख़ास करके इंटरनेट और फ़ोन जैसे इसमें किसी से वार्तालाप करते हैं या उससे व्यवहार करते हैं तो सावधानीपूर्वक करना होगा। अगर आपने फ़ोन के माध्यम से या इंटरनेट माध्यम से अव्यवहार किया, अभाषाओं का प्रयोग किया, न बोलने वाली शब्द का उच्चारण किया, तो वो आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। खास करके अपना समय जो है ये व्यर्थ कार्यों के लिए बर्बाद न कीजिए, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो खास करके सोच समझ कर आगे बढ़िए। नकारात्मक बातों को खास ध्यान देना नहीं है, नहीं तो आपका जीवन शैली जो है वो बिगड़ सकती है। आपका भाग्यांक है 5, शुभ रंग लाल। लाल इसलिए है कि आपको ऊर्जा दे, एनर्जी देने के लिए। और बादामी रंग आपको दिमाग को सही दिशा और शांत रखे। शिव की आराधना करने से आपका शत्रुओं पराजित हो सकते हैं। जो आपकी जितने भी विरोधियां लोग हैं वो शांत रहेंगे। फल का भोग किसी गरीब को देना, अस्पताल में दर्दियों को देना या मंदिर में रखना, ये सब करने से आपको विशेष रूप से जो भी आपके कार्य के मन में रुका हुआ कार्य है उसमें आपको सफलता मिल सकती है। विशेष रूप से आपको किसी ज्योतिषी से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये राशि भविष्य जनरल होता है। अगर आपको और भी परेशान है तो आपके आसपास के अच्छे ज्योतिषियों से परामर्श लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद देखते हैं मिथुन राशि के लिए। तो मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है। राजनीति और प्रशासन से जुड़े लोगों को उच्च पद मिल सकता है। ऐसे ढाई की पनौती चल रही है, लेकिन इस समय थोड़ा परिवर्तन आया है। बुध का द्वितीय स्थान में जाना आपकी राशि से, तो आपको पद उन्नत, माने कहने का तात्पर्य है कि आप आगे बढ़ सकते, आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर आपने पूर्व अच्छी तरह से आयोजन किया होगा तभी आपको सफलता मिलेगी। सभी कार्य समय पर पूर्ण हो जाएंगे। सरकारी नौकरी शब्द परीक्षा में उत्तम फल मिलने का योग बन रहा है। अगर आप अच्छी तरह से मेहनत करते हैं तो इस समय अगर कोई सरकारी नौकरी का जो एग्ज़ाम आने वाली है या विद्यार्थियों के लिए भी जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी सफलता मिलने वाली है। ऑफिस में आपको कार्य व्यवहार में की प्रशंसा भी होगी। उच्च अधिकारी आपका सम्मान भी करेगा। जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता भी बहुत मधुर और अच्छा रहेगा। और आपको खास करके जो आपका परिवार में जो दूसरे लोग हैं, जैसे कि अपने परिवार के दोस्त है या सगे संबंधी है, मामा भांजी, चाचा चाची वगैरह से भी, उन रिश्तों में भी आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। जोखिम भरे निवेशों में भी आपको लाभ मिलने वाला है। इस बात को थोड़ा समझिएगा कि अगर इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे आपको डर है अंदर से, यार अगले महीने के कहीं एक प्लॉट ले लिया या मेरा इन्वेस्टमेंट मैंने कहीं किया है तो शायद वो गलत जगह पे तो नहीं है ना, लेकिन ये समय आपका भाग्य आपको साथ दे रहा है तो उसमें आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। आपका अगर आप विद्यार्थी गण हैं, विद्यार्थी मित्र है, तो आपका शिक्षा में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है। मान सम्मान में वृद्धि भी हो गई। मंगलवार के बाद आपको बहुत ही अच्छा रहने वाला है और ख़ास करके आपको दूर की यात्रा भी हो सकती है। खास करके आपको किस बात को ध्यान रखना है, आपकी जो दिनचर्या है, माने नित्य कर्म है, आप जैसे सुबह उठ के शाम से सोते हैं, जो आपका जो रेगुलर जो टाइम है उनको अच्छी तरह से जो व्यवस्थित तरीके से आपको चलना चाहिए। गलत आदत भी लग सकती है तो उसे आपको थोड़ा बचना चाहिए। शरीर में थकावट भी हो सकती है। खास करके किसी को सलाह लेने से पहले सोच समझ कर सलाह लीजिए, नहीं तो आप अंधविश्वास में भटक सकते हैं।
छोटी मोटी गंभीरता आपके दिमाग में आती रहेगी, लेकिन आपको शांत मन से सब अच्छी तरह से सुनना होगा, शांत मन से सब काम करना होगा, क्योंकि ये समय आपका मन चंचल होगा और भावुक भी होगा। अगर किसी ने कह दिया और आपने तुरंत एक काम कर लिया तो गड़बड़ी हो सकती है, निष्फलता भी मिल सकती है। इसलिए केवल अपने अंतरात्मा की सुननी चाहिए, क्योंकि ये समय आपके एकाग्रता का भी कमी है, कहीं भी आपका मन नहीं लगेगा तो काम बिगड़ भी सकता है। इसलिए खास सोच समझकर ध्यान लगाकर कार्य करना चाहिए। फाइनेंस में कारण कुछ परेशानी भी आ सकती है, थोड़ी मंदी की रहेगी। रविवार को सिर दर्द की समस्या भी हो सकती है, लेकिन कहने का तात्पर्य और आपका अच्छा रहेगा। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आप निराश है, आप काम करने की इच्छा नहीं हो रही, तो अगर आप लाल वस्त्र, लाल धागा या किसी चीज़ आपको धारण करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। हनुमान जी की पूजा या हनुमान जी का स्मरण कर हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। और केला का दान अगर आप किसी गरीब ब्राह्मण को या गरीब को या मंदिर में किसी को भी देने से, जरूरियातमंद को देने से भी आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। आपका भाग्यांक है 1। आगे चलते हैं कर्क राशि के लिए। आप नई सूचनाओं को एकत्र करने में लगे रहेंगे। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि आप नई नई चीज़ें इकट्ठी करेंगे। व्यापार में आप नया ऑफर भी मिल सकता है। काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं, जैसे कि बुध का परिवर्तन आपके लिए कुछ नयापन लाने वाला है, तो कुछ नई ऑफर भी आपको मिल सकती है। पारिवारिक माहौल अच्छा रहने वाला है, खूब अच्छा है। नज़दीकी मित्रों के साथ संबंध भी आपको प्रगाढ़ रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि ये समय आपका परिवार, मित्रगण, अपने सगा संबंध के सबके साथ अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी से पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो ये सप्ताह उनके लिए भी ये उत्तम रहने वाला है। रुचिपूर्वक कार्य में आपको ध्यान देंगे। मन में प्रसन्नता का भाव रहेगा। संपत्ति के मामले में हल हो सकता है। नवीन योजनाओं को लागू कर सकते हैं। अपने काम पर ध्यान दें। पारिवारिक समस्याओं का निराकरण होगा। सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर आपके परिवार में कुछ समस्याएं हैं, अनबनी है, तो ये सप्ताह आपका निराकरण हो जाएगा। लेकिन जो भी आप कार्य करेंगे उसमें ध्यान लगाकर शांतिपूर्वक करना होगा। इसके बाद किस बात को आपको सावधानी रखनी है? पड़ोसियों से झगड़ा हो सकता है। कहने का मतलब कि गैर समझ के माध्यम से आप किसी से भी लड़ सकते हैं। पड़ोसी का अर्थ ये होता है आप दोस्तों से, जैसे आपने ऑफिस में काम करते हैं, व्यवसायिक क्षेत्र से जुड़े हुए तो आसपास के लोग से भी आपका झगड़ा हो सकता है। तो आपको थोड़ा सावधानीपूर्वक अपने वाणी पर संयम रखना होगा। अत्यंतिक कार्यभार के कारण चिड़चिड़े हो सकते हैं। ज़्यादा काम के कारण, मानसिक थकान के कारण चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, या सही तरीके से जो काम नहीं हो रहा है, किसी को आपने काम दिया और सही तरीके से नहीं हो रहा, फिर उसके कारण भी आप चिड़चिड़ापन आपके आ सकता है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगर कोई बीमार है तो उनको खास करके जो दवाइयाँ ले रहे हो सोच समझ कर लेनी चाहिए। एक, आप अगर इस समय किसी को कुछ कहेंगे तो वो आपकी बात को अनसुना करेंगे, इसलिए हो सके तो आप मौन रहे तो ये शब्द आपके लिए बेहतर रहने वाला है। और जो भी लोग रोगी हैं, जैसे डायबिटीज़ है, रक्तचाप का है, या बीपी, हाई बीपी, ये सब जो लोग हैं उनको खास करके ये सप्ताह क्रोध इत्यादि नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका आरोग्य में थोड़ा गिरावट आ सकती है और ये आपका मन भी कुछ चिंताग्रस्त हो सकता है। कुछ समय आपको आत्मचिंतन के लिए अवश्य देना चाहिए। मन के खुद से बात कीजिए, खुद के लिए समय निकालिए। आप सबके लिए समय निकाल रहे हैं लेकिन खुद के लिए समय नहीं निकाल रहे, तो आप खुद के लिए थोड़ा समय निकाल कर कुछ कीजिए, तभी आपको आत्म सुकून मिलेगा और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। और इस समय आप डॉक्यूमेंट का थोड़ा ध्यान रखना होगा। मन शांत रहने के लिए आपको श्वेत रुमाल, धागा या श्वेत चीज़ को धारण करना होगा, या फिर आप सुबह जल्दी उठकर खुली हवा पे रहेंगे, आकाश के नीचे रहेंगे, तो भी श्वेतपण आपको प्राप्त होगा। कुल देवी की आराधना करना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। उड़द का दान देने से आपके पारिवारिक कोई भी समस्या होगी तो शांत होगी। आपका भाग्यांक है 2। अगर विशेष रूप से आपको किसी ज्योतिषी से सलाह लेनी चाहिए। सिंह राशि के लिए आप नई वस्तु खरीदने का विचार बनाएंगे। सप्ताह की शुरुआत बेहद सुखद रहेगी। मनोरंजन और यात्रा के कार्यों में धन खर्च करेगी। व्यापार में आपके नए प्रयोग करने का अवसर मिलेगा। अगर आप व्यापारी है, व्यापार करते हैं तो उसमें कुछ नयापन करने में आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा।
खास करके जल्दबाजी से काम करने की कोशिश करेंगे। इस बार आप जल्दी जल्दी ये वो जल्दी कर दो, ये जल्दी कर दो, या खुद जल्दी करने की सोच रहे हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। और विशेष रूप से आपके जो सुख के साधन है, माने कि आपको जो अपेक्षित साधन है उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। भोग विलास मौज मस्ती ये सब साधनों में आप काफ़ी धन खर्च करने वाले हैं। रचनात्मक कार्यों में आप व्यस्त रहेंगे। जीवन साथी के साथ एकांत में समय बिताना पसंद करेंगे। पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है। जो विद्यार्थी लोग हैं, जो छात्रगण हैं, उनको लिए पढ़ाई के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका मन परीक्षा में लगेगा। सप्ताह शुरुआत आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। यह सप्ताह जो आपके लिए है काफ़ी अच्छा है। शुरुआत के दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। तो आपके अंदर एक एनर्जी भी रहेगी, अब काम करने के उत्साह भी रहेगी, कुछ नयापन करने के आपके अंदर जोश भी रहने वाला है। धर्म कर्म में आप विशेष रुचि लेंगे। ऑफिस में सबसे मैत्रीपूर्वक संबंध बन सकते हैं और आप रख भी सकते हो, रखेंगे भी। आर्थिक स्थिति में असंतुलितता हो सकती है। खास करके ये बात को थोड़ा समझना होगा, जैसे कि आपके जो अगर आप जॉब करें तो आपको पता है कि आपकी इतनी सैलरी है, वो महीने में इस तरह से हमके आयोजन पूर्वक निकालना है ये महीना, तो उसमें असंतुलितता हो सकती है क्योंकि आकस्मिक खर्च आ सकता है। लेकिन ये सप्ताह ज़्यादातर ये होता है कि आपको कुछ ज़्यादा भौतिक सुखों, बाहर खाना या बिन जरूरी चीज़ें, जैसे मोबाइल है तो आपके पास एक मोबाइल, फिर भी आप दूसरा मोबाइल लेने की कोशिश करेंगे, नया मोबाइल लेने की कोशिश करेंगे। तो इसके कारण ये सब कारण आपके आर्थिक स्थिति असंतुलन माने कि बिगड़ सकती है। बुजुर्ग लोगों को स्वास्थ्य की भी चिंता रहेगी। अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग लोग हैं तो उसको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी आपको चिंता रहेगी। चोट चपेट लगने की आशंका है। आपको खास करके खुद के लिए ध्यान रखकर हर एक बात का कार्य करना होगा। अगर आप कोई टेक्निकली कार्य करते हैं तो थोड़ा संभल कर करना चाहिए। रहन सहन थोड़ा अव्यवस्थित भी हो सकता है क्योंकि आप दैनिक जैसे कार्य करते हैं उस तरह से ये सप्ताह नहीं होगा, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। नए कपड़े और आभूषण में अत्यधिक खर्च कर सकते हैं। माने कि ये जो शब्द है महिलाओं के लिए है जो खरीदारी ज़्यादा कर सकते हैं और बिन जरूरी खर्च ज़्यादा हो सकता है। अफसरों से वैचारिक मतभेद भी होने की संभावना है। अगर आप किसी से जॉब करते हैं या आपसे बड़े हैं, या अगर आप ऐसे बिजनेस करते हैं जहां आपके और बड़े अफसर हो तो वहां थोड़ा मतभेद होने की पूर्ण संभावना है, तो वो ध्यान रखना होगा। खास करके आवेश में आकर या क्रोध में आकर निजी संबंधों को खराब न करे, हो सके तो मौन रहे। मंगलवार बुधवार कुछ कमजोर दिन होंगे। श्वेत वस्त्र आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। माँ लक्ष्मी का आराधन कीजिए। माँ लक्ष्मी की पूजा या उनका स्मरण, मंत्र जाप इत्यादि करने से आपको मन में शांति मिलेगी, आर्थिक समस्या दूर होगी, सभी के साथ आपका मधुर संबंध होगा। यह श्वेत वस्त्र धारण कीजिए। भाग्यांक आपका 4 है। और मिठाई का दान, किसी बच्चों को चॉकलेट दीजिए या मिठाई दीजिए, ये सब खिलाने से आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलने वाला है। कन्या राशि के लिए पारिवारिक माहौल सुकून भरा रहेगा। फैक्ट्री और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह शुभ फलदायी रहने वाला है। तो कन्या राशि के लिए हम ये सब बात कर रहे हैं, तो जो अगर कोई मैनेजमेंट का कार्य कर रहा है या आयोजन का कार्य कर रहा है या कोई प्रिंसिपल भी है कोई स्कूल का, या आप परिवार में कोई बड़े हैं, चाहे कोई भी उद्योग है, तो उसमें ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। माने कि जो सबसे बड़ा है कन्या राशि में, उनके नीचे सब कारोबार या कोई परिवार सब आ रहा है, तो आपके लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। प्रभावशाली लोगों आपके संबंध मधुर होंगे। माने कि आपके आयोजन इतना अच्छा होगा, आपका प्रभाव इतना होगा कि और लोग से भी आपका संबंध काफ़ी मधुर रहने वाला है। खास करके लोगों के सलाह से भी आपको लाभ होगा। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और मार्केटिंग से धन खर्च करेंगे। प्रेम संबंध में आनंद की स्थिति रहेगी। ऑनलाइन बिजनेस में आपको प्रभाव बढ़ेगा। जैसे कि कोई ऑनलाइन बिजनेस करने वाले हैं तो उसमें काफ़ी तरक्की होगी, काफ़ी प्रभाव होगा, क्योंकि इस समय बुध का परिवर्तन विशेष रूप से आपको नई दिशा और नई सोच देने वाला है। समय का सदुपयोग करेंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई के अलावा अन्य साधनों में आय अर्जित करने का अवसर मिलेगा। जैसे कोई बच्चे लोग हैं, विद्यार्थी लोग हैं, अगर वो जॉब भी करते हैं और अध्ययन भी, पढ़ाई भी करते हैं, तो दोनों में उनको बैलेंस रहेगा, दोनों में उनको सफलता मिलने वाली। खास करके पढ़ाई में विशेष रूप से सफलता मिलने वाली है। महिलाओं को धार्मिक आयोजन की तैयारी कर सकते हैं। घर पे छोटे मोटे पूजा पाठ या धार्मिक आयोजन होगा, प्रसंग भी हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आप
को क्या ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सप्ताह आप मौज मस्ती में रहेंगे, सबसे मिलजुल कर रहेंगे, हंसी मजाक करने वाले बनेंगे, इसलिए थोड़ा ये होगा कि आपको इतना खुश देखकर आपके अंतर माने कि अंगत शत्रु को ईर्ष्या होगी। इसलिए यहाँ कहा कि शत्रु अचानक सक्रिय हो सकते हैं। अपनी उपलब्धियों का बखान न करें, माने कि आपको कोई जबरदस्त सफलता मिली है तो थोड़ा सा अभी संभल करिए, या कोई सफलता मिलने वाली है, जैसे मुझे पता है कि कल मेरा काम हो जाएगा, वो जबरदस्त काम होगा, समाज में मेरी वाह वाह होगी, तो उसको आज मत बताइए, जब सफलता मिल जाए उसके बाद ही बताइए, तभी आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। नहीं तो अगर आपने किसी को बता दिया, आपका गुप्त आयोजन बता दिया, तो वो निष्फल होने की संभावना पूरी है। खास करके अपने अहंकार को भी या लोगों के अहंकार को भी समझना आपको होगा। विद्यार्थियों खास करके एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करके अध्ययन के अंदर स्पर्धा होगी, ये सब होगा, लेकिन वो बच्चों के लिए कोई दोष कारक नहीं रहेगा, उससे दोनों की प्रगति होगी। मन इधर उधर भी भटक सकता है। इच्छित परिणामों को समय पर प्राप्त करने में परेशानी भी हो सकती है। जैसे हमने कहा कि अगर आपने किसी को बता दिया तो आपको रुकावट आएगी, दिक्कतें भी आएगी, और कहीं जैसे आपने कहा कि यार कल तो मेरा काम हो जाना था लेकिन नहीं हुआ, तो थोड़ी ये भी समस्या हो सकती है। इसलिए धैर्यपूर्वक दिमाग से आयोजनपूर्वक काम करोगे तो कोई भी परेशानी आपको होगी नहीं। इसके बाद अगर आप किसी व्यवसाय से या नौकरी कर रहे हैं तो आपको सैलरी आने में भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। खास करके आने वाले शनि और रविवार को आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा, किसी से मजाक मस्ती इत्यादि नहीं करनी होगी। आप श्वेत वस्त्र धारण कीजिए, महाकाली की पूजा कीजिए, खीर का भोग लगाइए, तो आपके लिए विशेष रूप से फलदायक होगा। या फिर आप नाम स्मरण कीजिए, उसका दर्शन करने से भी आपको विशेष रूप से फल मिलेगा। और जानकारी के लिए आपको किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर आपकी कुंडली के माध्यम से विशेष रूप से फल अध्ययन करना चाहिए। तुला राशि के लिए आपको सभी कार्य सरलता से पूर्ण हो जाएंगे। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, जैसे ऐसे तो तुला राशि के लिए 2.5 की पनौती शनि की चल रही, लेकिन इस समय बुध का परिवर्तन उनके लिए थोड़ा उमंग उत्साह लाने वाला है, एनर्जी भी लाने वाला है। कला जगत से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। मन में प्रसन्नता का भाव रहेगा। ये कहने का तात्पर्य कि ये सप्ताह आपका अच्छा रहने वाला है, बहुत आनंद में रहने वाला है, अंदर से खुशी महसूस करने वाले हैं। अधीनस्थ कर्मचारियों से भरपूर सहयोग मिलेगा, जैसे कि आपके नीचे कर्मचारी है, आपके ऊपर कोई कर्मचारी है, या आप कोई व्यवसाय में जुड़े हैं तो आपको सहयोगी जो है वो सबसे आपको सहयोग मिलने वाला है, और खास करके परिवार का भी सपोर्ट आपको मिलने वाला है। व्यापार और नौकरी दोनों में ही आप अच्छे अवसर मिलेंगे, अच्छे लाभ मिलने वाले हैं, कुछ नयापन भी मिलने वाला है। खास करके ये समय आपको कुछ अच्छी तक भी मिल सकती है, तो उनका लाभ उठाइएगा। पहले ही हुई मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। पूर्व आपने अच्छी मेहनत की होगी, तभी यह सप्ताह आपके लिए अच्छा फल देगा, नहीं तो नहीं देगा। बड़ों की सलाह का अनुसरण अवश्य करें। परिवार के साथ बैठकर मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा बना सकते हैं, कुछ आयोजन कर सकते हैं, कोई नयापन ला सकते हैं। धार्मिक कर्मकांड में विशेष रुचि रहेगी। सप्ताहांत में विशेष रूप से सुखद रहेगा। किस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जो अगर आपका जो मूल स्वभाव है उसमें परिवर्तन नहीं लाना है। पारिवारिक संबंध में ध्यान अवश्य रखना है। मांसपेशियों का भी थोड़ा दर्द हो सकता है। व्यायाम के साथ साथ आप अगर आराम थोड़ा करेंगे तो आपको शारीरिक कष्ट नहीं होगा, मन भी नम्र रहेगा। और अगर किसी से आप विनम्र भाव से व्यवहार करते हैं तो आपको शीघ्र ही लाभ होगा। तो खास कर ये भी बात सोचनी है, 2 चीज़ आपको ध्यान में रखना है, किसी से साथ विनम्रता से वर्तन करना और व्यायाम या आराम करना। दोनों चीज़ आप अच्छी रखेंगे तो ये सप्ताह आपका बहुत ही बड़ा और एनर्जी के साथ समर्पित होगा। तो ये बात को आपको सारा समझना होगा। आकर्षण का भाव भी बढ़ेगा। कहने का तात्पर्य कुछ ऐसी चीज़ नया जानने की आपके अंदर उत्कृष्टता प्राप्त होगी, तो उससे आपको काफ़ी भी लाभ होगा। तो ये सप्ताह कहने का तात्पर्य आपके लिए अच्छा ही है। 2 चीज़ आपको मैंने बताई, वही 2 चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आपको श्वेत और पीला रंग आपके लिए शुभ रहेगा। पितरों की आराधना पूजा करने से आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। चावल का दान किसी गरीब को या मंदिर में देने से, ब्राह्मण को देने से सफलता प्राप्त होगी। आपका भाग्यांक है 12। अगर विशेष रूप से आपको कोई परेशानियां हैं तो आपको आपके नज़दीक के ज्योतिषी से परामर्श करना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए। वृश्चिक राशि के लिए
आप अपनी कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव लाने का विचार बना सकते हैं। माने कि अगर आप रूटीन जैसे कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ नयापन लाना या बदलाव करना या कुछ विशेष रूप से आयोजन करना और आगे बढ़ने के लिए कुछ प्लानिंग करना, तो ये शब्द आप कर सकते हैं। दूर के संबंधियों से आपको शुभ संदेश मिल सकता है। बहुत दूर के रिश्तेदार या बहुत दूर के दोस्त या जिस दोस्त से आपकी काफ़ी दिनों से या काफ़ी महीनों से या वर्षों से किसी से मुलाकात नहीं हुई, ऐसे लोगों से आपके अच्छे संदेश मिल सकते हैं। व्यवसाय में आपको पास काम की अधिकता रहेगी। अगर आप व्यवसाय से जुड़े हो तो काम बहुत ज़्यादा आपको रहने वाला है, लेकिन आप कुशल प्रबंधन से एक साथ संभालेंगे। माने कि आप अच्छी तरह के आयोजन से एक साथ 3-4 काम करके भी आप थकेंगे भी नहीं, आनंद में भी रहेगी और अपने अनुभव के माध्यम से, जैसे हमने कहा ना, कुशल अनुभव के माध्यम से आप काफ़ी अच्छा संभाल लेने वाले हैं। परिवार में प्रशंसा का माहौल रहेगा। आप समझदारी से कठिन परिस्थितियों का भी सामना करेंगे। दोस्तों से आपको मदद मिलेगी। शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे। आप जिस चीज़ को लेकर निर्णय लेंगे उस पर दृढ़ रहेंगे, या जैसे हमने कहा आप अच्छे दृढ़ रहने वाले हैं। लेकिन आपको इस बात को समझना होगा, क्योंकि यह समय आपका ऐसा भी है, अगर आपने किसी बुरी चीज़ की जिद पकड़ ली तो वो भी आप करके ही रहेंगे। तो कृपया ये बात को थोड़ा समझना होगा। खास करके हर चीज़ को सोच समझ कर निर्णय लेना होगा। तो इस करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरुवार के बाद का समय और भी अच्छा रहने वाला है। धन खर्च करने में थोड़ा संकोच करेंगे, क्योंकि आपके पास जो धन है उसका आपने पहले से ही अच्छी तरह से आयोजन किया हुआ है। तो अगर आप फालतू धन नहीं खर्च करेंगे, उसमें आप सोचते रहेंगे। अनावश्यक झंझटों के कारण कुछ उदास हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, किसी परिवार के आपके सदस्य ने कहा ये लेना वो लेना, या किसी और दूसरों लोगों ने कहा घूमने जाना या इत्यादि करने में, तो आप अनायास खर्च नहीं करेंगे, तो उसके कारण उन लोगों से आपको थोड़ा तू में हो सकता है। निकट दूरी की यात्रा करते समय सावधानी रखें। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो थोड़ा सावधान रहना होगा। छोटे बच्चों को परवरिश में ध्यान दीजिए। सप्ताह के प्रारंभिक 2 दिन कुछ तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। विवाह आदि शुभ कार्यों को लेकर निर्णय जल्दबाजी से न करें। अपने से बड़ी ही को सलाह जरूर माने। नाक, कान और गले को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है। यह सप्ताह आपका शुभ रंग पीला है। विष्णु भगवान की आराधना कीजिए, चावल का दान कीजिए। 11 आपका भाग्यांक है। विशेष रूप से आपको किसी ज्योतिषी से सलाह लेनी चाहिए। अगर आपका कोई कार्य रुका हुआ है या और कुछ परेशानियां हैं, तो आप किसी ज्योतिषी के पास जाइए और आपको विशेष रूप से उनका सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। धनुराशि के लिए यह सप्ताह आपको प्राथमिकता कम क्रम में अपने काम निपटाने होंगे। ये बात को याद रखिएगा। क्रम में पहले एक काम पूरा कीजिए, फिर दूसरा कीजिए, फिर तीसरा कीजिए। अगर एक साथ तीनों काम उठा लिए तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। सब काम में आपको निष्फलता मिलेगी और आप चिड़चिड़ापन आपके दिमाग में आ सकता है। इसलिए और एक दूसरी बात, आपके कर्तव्यों को आपको ईमानदारी से निभाना होगा। जो आपको काम दिया है उसको पूरी निष्ठा से करना होगा, नहीं तो उसमें भी आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। आप घर के जो परिवार के सदस्य उसके आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहने वाला है और ख़ास आपको उनसे सहयोग भी मिलेगा, स्नेह भी मिलेगा। ऑफिस में भी आपको काफ़ी प्रतिष्ठा मिलेगी, वृद्धि मिलेगी। लेकिन ये सब कब होगा? जब आप एक के बाद एक काम करेंगे और पूरा ध्यान लगा के प्रतिष्ठित और ईमानदारी से करके तब ही होगा। परिवार के साथ छुट्टी मनाने के लिए भी पिकनिक इत्यादि जा सकते हैं या धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। तो ये सब आपको ये सब के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर कोई व्यापारिक है, व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनको भी ये सप्ताह काफ़ी अच्छा धन लाभ मिलेगा। आप अगर कोई कानूनी मामलों में फंसे हुए हैं तो वहाँ भी आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों के लिए या टेक्निकली या मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में किसी सहकर्मी से झगड़ा हो सकता है, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। दूसरी बात, लेन देन। अगर किसी से आप व्यवहार लेन देन का करता है तो सोच समझ कर करना चाहिए। 2 चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। तीसरी, अति आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस, मान के आत्मविश्वास, अरे यार मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, इस तरह का आत्मविश्वास आपको निष्फल भी दे सकता है, निष्फलता भी दे सकता है। खास करके ट्रैफिक नियमों, माने कि सरकारी नियमों को आपको पालन करना चाहिए, नहीं तो आपको आगे जाकर परेशानी हो सकती है। अब तनाव को अपने ऊपर हावी होने न दे। इसलिए मैंने पहले कहा कि अगर आपने अपने तनाव को अपने ऊपर हावी होने दिया, आपका काम बिगड़ा,
एक साथ 3-4 काम किया और काम बिगड़ा तो आपको तनाव के कारण आपका स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाएगा, उसके कारण सहकर्मी से झगड़ा भी होगा और अगर किसी से लेन देन करते हैं तो उसमें भी आप धोखा खा सकते हैं। इसलिए खास करके अपने दिमाग को शांत रखना होगा और अपनी कमजोरी को किसी के सामने व्यक्त करनी नहीं है। ये सप्ताह का मध्यम आपके लिए थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन कोई दिक्कत आएगी नहीं। खास करके अगर आप शुगर के मरीज है तो आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। बाकी सबके लिए बहुत अच्छा है। शुभ रंग लाल। गणेश जी की आराधना करने से आपका कार्य रुका हुआ है वो भी आगे बढ़ेगा। आप अच्छी तरह से एक एक कार्य करेंगे तो यहाँ गणपति जी की कृपा से आपको कोई भी विघ्न नहीं आएगा, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। फल का दान किसी मरीज को अस्पताल में कीजिए, ब्राह्मण को कीजिए, बालक को खिलाइए, गरीब को देने से आपको काफ़ी अच्छा लाभ होगा। आपका भाग्य है 8। मकर राशि के लिए सरकारी जॉब कर रहे लोगों को ऑफिस में कम काम रहेगा। कहने का तात्पर्य इस सप्ताह आपको मौज ही मौज रहने वाली है। विद्यार्थी के लिए भी ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहेगा, उनकी प्रगति अच्छी होगी, उसने जो अपेक्षा रखी है उसमें भी काफ़ी लाभ होने वाला है। अचानक खरीदी या बिक्री का भी योग आपको बन सकता है, कुछ नई चीज़ खरीदने का योग भी बन रहा होगा या बनेगा। खास करके ये सप्ताह आपको ऐसे तो आनंदमय रहना है। व्यस्तता से बावजूद परिवार के लिए समय निकालेंगे, परिवार के साथ भी आप मौज मस्ती करने वाले रहेंगे। सभी कारोबारी फैसले आप स्वयं लेने चाहिए। कहने ये शब्द को आपको थोड़ा समझना होगा। अगर आप कुछ ऐसा निर्णय लेते हैं जैसे व्यवसाय से लगता हुआ या परिवार का अहम निर्णय हो तो आपको खुद लेकर सोच समझ कर लेना चाहिए, उसे नहीं तो आगे जाकर थोड़ी परेशानी दिक्कत हो सकती है। समय आपके पक्ष में इस समय है तो आपको इस सोच समझ कर निर्णय लेना होगा। आपकी वाणी से लोग प्रभावित भी होंगे। पुराने विवादों का अंत होगा। होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों में के नुकसान की भरपाई होने की अच्छी संभावना है। जो आप छोटे मोटे बिजनेस में है या व्यवसाय में है या रेस्टोरेंट होटल इत्यादि जो व्यवसाय में थे, जैसे खान पीन ऐसे जो व्यवसाय में लोग थे, उनको इस समय बुध का परिवर्तन, पुराना घाटा, पुराने जो हमारा घाटा हुआ था, जो जिसे गुजराती में कहते हैं खोट आई हुई थी, उसमें सफलता मिलने वाली है। तो आपका वो भरपूर हो जाएगा, पूरा आपको सहयोग भी मिलेगा। तो मंगल और बुधवार आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा। खास करके सप्ताह का अंत थोड़ा आपको टेंशन देने वाला होगा, नकारात्मक रहेगा, इसलिए आप योग और पूजा पाठ में अवश्य ध्यान दीजिए ताकि आप नकारात्मक न सोचें, उससे आपको अच्छी सफलता मिलेगी। विरोधियों आपके समक्ष परास्त रहेंगे। अति उत्साह से चूक कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा आत्मविश्वास से काम न करें, ज़्यादा उत्साह से काम न करें, शांत दिमाग से काम कीजिए। प्रदूषण और भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए। किसी के दबाव और बहकाने आने से बचिए। पढ़ाई के दौरान मन थोड़ा अशांत रहेगा। कृषि कार्य में आपको अत्यधिक धन खर्च करना पड़ेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऑफिस के अपने फाइनेंस और पेपर्स में संभाल कर रखना होगा। तो ये सप्ताह आपका भाग्यांक है 7। शुभ रंग है श्वेत। माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए। माता लक्ष्मी को श्वेत पुष्प अर्पित कीजिए या कमल अर्पित कीजिए या उनका नाम लेने से आपको काफ़ी सफलता मिलने वाली रहेगी। कुंभ राशि के लिए शुभ चिंतकों के बीच घिरे रहेंगे। उधार दिया हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। व्यक्तिगत कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएगी। वैवाहिक संबंधों का आनंद उठाएंगे या फिर आप पारिवारिक कोई प्रसंग का आनंद उठा सकते हैं, छोटा या बड़ा। व्यक्तिगत कार्य में भी आपको काफ़ी सफलता मिलने वाली है। जो रुका हुआ कार्य था, आपको पता भी नहीं, इस समय आपके दिमाग में भी नहीं होगा, याद भी नहीं होगा, ऐसा कार्य अचानक से शुरू होगा, आरंभ हो जाएगा या वो कार्य पूरा होने की संभावना है। दिनचर्या को संतुलित रखें, माने कि जो सुबह उठ के शाम तक आप जो कार्य करते हैं उनको अच्छी तरह से संतुलित करके रखना होगा, इधर उधर न हो, उसका ध्यान रखें। किसी जटिल काम को आसानी से बना लेंगे। ये सब तो आपको अपना भाग्य आपको साथ देगा, तो कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। आपका मन भी धार्मिक कार्यों में लगने वाला है या फिर मौज मस्ती में भी लगने वाला है। शत्रु को, षड्यंत्र को विफल कर देंगे। ये समय अगर आपके विरोधी आपके सामने आते हैं या आप कोई कार्य करते हैं तो कोई लोग आते हैं तो वो आराम से दूर हो जाएंगे या विफल हो गए। सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी रहने वाली, सभी कार्य आपके अनुसार पूर्ण होंगे। खास किस चीज़ को आपको ध्यान रखना है तो उसके बारे में हमें सोचिए। परिवार के सदस्यों की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। सप्ताह मध्य में आपको यात्रा करनी पड़ेगी। अधिकारियों पर आप नाराज रहेंगे। मन कुछ खिन्न
सा रहेगा। अगर किसी ने अधिकारियों पर या कोई अपने आपसे बड़े लोग हैं या परिवार में जो बड़े लोग हैं उनसे आप नाराज रह सकते हैं। आपको यात्रा का भी योग छोटा मोटा बन सकता है। मन कुछ खिन्न रहेगा। विदेश में रहने वाले लोगों को जॉब में थोड़ी परेशानी रहेगी। आपको ज़्यादा सोच समझ कर करने से बचना चाहिए। माने आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये समय जो आप है आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, केवल अपने कार्य पर ही ध्यान देना है, अपने काम पर ही ध्यान देना होगा। खान पान का भी ख्याल रखना होगा, हल्का खुराक लेना चाहिए। संतान को स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बुधवार और गुरुवार थोड़ा कमजोर हो सकता है, 2 दिन आपको सावधान रहना होगा। भाग्य अंक है 10, शुभ रंग है नीला। सूर्य भगवान को अगर आप अर्घ्य देते हैं तो उससे क्या होता है, क्या एक तो पहले आप सुबह जल्दी उठते हैं और काफ़ी एनर्जी में रहेंगे, उत्साह में भी रहेंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा। सूर्य नारायण की कृपा होगी तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके अंदर नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी और आप कहीं भी जाएंगे तो जो लोग हैं वो आपके प्रभाव के अंदर रहेंगे और शत्रु है, विरोधी है, वो अगर आपके पीछे कुछ चाल चलने की सोच रहे तो वो नहीं करेंगे। तो कृपया करके इस बात को ध्यान रखिएगा। गाय को घास खिलाने से अगर आपके कुंडली में कोई ऐसे दोष है तो वो भी दोष नष्ट हो जाएंगे। विशेष रूप से आपको किसी ज्योतिषी से परामर्श लेनी चाहिए। मीन राशि के लिए राशिफल, कोई पारिवारिक मसला हल होने की संभावना है। धर्म में मांगलिक कार्य की योजना बना सकते हैं। उच्च तकनीकी में शोध कर रहे लोगों को उत्तम फल मिल सकता है। अगर आप कुछ नया करने जा रहे हैं या टेक्निकल कार्य करने जा रहे हैं या आपका कोई प्रोजेक्ट है अच्छा कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी सफलता मिलने वाली है। ये समय बुध का परिवर्तन खास करके वाणी, तकनीक, टेक्निकल, वकीलात, ये सब में काफ़ी लाभ मिलने वाला है। आपको बचत पर काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप बिन जरूरी खर्च करेंगे तो काफ़ी आगे जाके परेशानी हो सकती है। ये सब सोच समझ करना होगा। टेक्निकल क्षेत्र में कारोबार में उच्च धन लाभ मिलेगा, उच्च धन का लाभ मिलेगा, काफ़ी सफलता होगी। टेक्निकल का अर्थ ये होता है अगर आप कंप्यूटर से जुड़े हुए या इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल या सबसे भौतिक सुविधा से जुड़े हुए लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। खास करके शेयर बाजार में अगर आपने पहले इन्वेस्ट किया है, अगर आपने रोकाण किया है तो ये सप्ताह को काफ़ी लाभ होने वाला है। आपको जॉब में प्रस्ताव भी मिलेंगे, नए जॉब का प्रस्ताव आपको मिल सकता है या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हैं वहाँ काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। आप अपने काम को लेकर काफ़ी सजग रहेंगे। विचाराधीन मामलों पर आप निर्णय ले सकते हैं। मंगलवार और बुधवार सबसे शुभ दिन होंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में आपको धन हानि हो सकती है, फिजूल खर्च होने की संभावना ज़्यादा है। बातचीत करते समय शब्दों का चयन सावधानी पूर्वक करें। इस समय आपको अपने ऊपर काबू रखना होगा क्योंकि आप जो भी बात करेंगे लोग उसका उल्टा अर्थ निकालेंगे। इसलिए हो सके तो अपने वाणी पर ज़्यादा संयम रखें, हो सके तो मौन भी रहिए। गले में खराश या बुखार जैसी समस्या हो सकती है। बाहरी लोगों का ज़्यादा भरोसा न करें। आपकी छुट्टियों कैंसिल हो सकती है। जैसे कोई आपने छुट्टियाँ लेकर कोई कार्य करे तो उसमें भी आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है। आपको ये सप्ताह अगर कुछ कार्य करना है तो दूसरे के माध्यम से कीजिए, दूसरों से करवाइए, उससे आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। सोमवार को बारिश में भीगने से और ठंडी वस्तुओं को सेवन करने से बचना चाहिए, नहीं तो जुकाम इत्यादि होने की पूरी संभावना है। भाग्य अंक आपका 8, उत्साह के लिए लाल रंग। कुलदेवी जी की आराधना करने से शत्रुआ या आने वाली कोई भी परिस्थितियां हैं जो खराब परिस्थिति है तो उस पर माता रानी रक्षा करेगी। गाय को घास खिलाने से आपके जो ग्रह है वो आपके प्रतिकूल हो गए तो अनुकूल हो जाएंगे। विशेष रूप से आप किसी से ज्योतिष से परामर्श ले सकते हैं, किसी ज्योतिष से या आसपास के जो विद्वान पंडित लोग हैं उसके लीजिए। ये राशि भविष्य आपके लिए मैंने बताया। कृपया करके लाइक और कमेंट जरूर से जरूर कीजिए। फिर से आप अगले सप्ताह के लिए मिलते हैं, तब के लिए धन्यवाद, नमस्कार।